Well, students, let us start Unit 9 of Higher Secondary Part 2 Coordination Compounds. So, first of all, definition the compounds which retain their identity जो अपनी पहचान बनाए रखते हैं even when dissolved in a solvent जैसे aqueous medium में उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है द इंडिविजुअल एटम जो उसमें होती हैं या आयन जो होते हैं या ग्रुप्स होते हैं लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशंस एज ए होल पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी बन जाती है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो लूज हो जाती है। ऐसे कंपाउंड को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड जो होती हैं आर कम्प्लीटली डिफरेंट, वो अलग हो जाती हैं फ्राम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे ये बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोटासियम साइनाइड का एक्वा सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन को मिक्स करें, मिक्स करने से पहले सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सिल्वर का टेस्ट बताता है कि इसमें सिल्वर प्रेजेंट है, और सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो सिल्वर प्लस का कैटायन है, इसलिए कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन जब AgNO3 एक्वस में KCN डालते हैं तो ये वाला कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है KAgCN ट्वाइस। पोटासियम आर्जेंटो साइनाइड इसका कॉमन नेम है प्लस KNO3। तो ये वाला जो कम्प्लेक्स जब बन जाता है ये इस तरह से आयोनाइज करता है कि ये पूरा कम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है K प्लस हो जाएगा आयन, और AgCN होल ट्वाइस ये पूरा एक कम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। तो जे वाला जो कम्प्लेक्स आयन है इसमें सिल्वर का और CN का आइडेंटिटी लूज हो चुका है और AgCN ट्वाइस होल का आइडेंटिटी जो है वो बन चुका है। इसलिए AgCN टू होल ट्वाइस का जो पोर्शन है नेगेटिव वाला ये कम्प्लेक्स पोर्शन है, क्योंकि इसमें एज ए होल एक न्यू आइडेंटिटी वाला कंपाउंड बन गया है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी सिल्वर का और साइनाइड का लास्ट हो गया है। तभी एज अगर जब सिल्वर सिंपल होता है तो उसका प्लस चार्ज है वो कैथोड पे जाता है, लेकिन जब AgCN टू होल ट्वाइस माइनस है तो ये अब एनोड पे, सिल्वर प्लस होते हुए भी एनोड पे जा रहा है इस माइनस की वजह से, क्योंकि वो इस एज ए होल को लेके चलेगा ना कि सिल्वर को लेके चलेगा। सो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCN फॉर्म्ड जब KCN और AgNO3 को मिक्स करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में AgCN के प्रेसिपिटेट बनते हैं। डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN डालने पर वो फर्दर डिजॉल्व होके जे वाला पोटासियम डाइसाइनो आर्जेंटेट कम्प्लेक्स बना देते हैं। तो इसमें Ag प्लस आयन जो है मूव टूवर्ड्स एनोड इंस्टेड ऑफ कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो जी हमें शो करता है, इस कम्प्लेक्स का एनोड पे जाना शो करता है कि जी एज ए होल एक न्यू आइडेंटिटी बन चुकी है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी सिल्वर का जो है वो लूज हो चुकी है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहता तो सिल्वर को अभी भी कैथोड पे जाना चाहिए था। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में व्हेन अमोनिया इज एडेड टू कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में तो क्या होता है, द ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू इंटेंस या डीप ब्लू एंड व्हेन द ऑब्टेन्ड क्रिस्टल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब कॉपर सल्फेट में हम अमोनिया डालते हैं तो उसका ब्लूइश कलर जो है वो डीप डेंस ब्लू में चेंज हो जाता है, और जो क्रिस्टल बने हैं डिजॉल्व इन वाटर जब कर देते हैं देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ कॉपर आयंस। जब कॉपर सल्फेट था तो कॉपर 2+ का टेस्ट आ रहा था, जब अमोनिया डाल दिया तो कॉपर 2+ का टेस्ट अब नहीं आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो लूज हो गई है। तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वस 4 अमोनिया से मिलके ये टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट नाम का कम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये जो कम्प्लेक्स है जब इसको आयोनाइज करेंगे तो CuNH3 होल टाइम जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ये पूरे का पूरा एक कम्प्लेक्स आयन हो जाएगा 2+ और सल्फेट सेपरेट हो जाएगा। अब एज ए होल ये एक न्यू आइडेंटिटी बन चुकी है, इसलिए इसमें कॉपर भी है अमोनिया भी है। तो ये इंडिविजुअल कॉपर का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसकी अपनी पहचान जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब इसकी कोई नई पहचान बन चुकी है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं coordination compound is formed by the combination of apparently saturated entities। ये बाद में सैचुरेटेड की तरह बिहेव कर रहा है रिएक्शन, इसकी आइडेंटिटी जो है वो लूज हो गई है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वेल एज डिजॉल्व्ड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो है ही है, डिजॉल्व करने पर भी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं वो लूज हो गई हैं और कोई नई आइडेंटिटी जो है वो बन चुकी है। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं कम्प्लेक्स आयन।
it is defined as an electrically charged radical or species which is formed by the union या combination of cation हो सकता है with one or more neutral molecule हो सकते हैं या फिर सिंपल एनायंस हो सकते हैं। मीन्स एक सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, ये एक हमारा मेटल आयन है, उसके साथ जैसे अमोनिया न्यूट्रल लगे हैं 4, या फिर सिल्वर है उसके साथ साइनाइड माइनस वाले लगे हैं 2। तो जब इनको हम इकट्ठा करके स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसके ऊपर चार्ज होता है या प्लस या माइनस, तो मेटल होती है बीच में और कुछ न्यूट्रल मालिक्यूल जो होते हैं या फिर एनायन जो होते हैं, इस स्पीसीज को बोलते हैं कम्प्लेक्स आयन। इसमें सेंट्रल आयन क्या है, द कैटायन टू विच वन आर मोर न्यूट्रल मालिक्यूल हो सकते हैं या वन आर मोर सिंपल एनायंस हो सकते हैं या फिर बोथ आर अटैच्ड हो सकते हैं, सिंपल एनायंस और न्यूट्रल मालिक्यूल भी, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। उस एटम को बोलते हैं, जो उस कैटायन को बोलते हैं सेंट्रल आयन। जैसे जहाँ पर कॉपर 2+ है पहले कम्प्लेक्स में और दूसरे कम्प्लेक्स में सिल्वर 1+ है। किसी किसी कम्प्लेक्स में जो मेटल होती है अंदर उसका चार्ज या उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आता है, जैसे इसमें NiCO4 टाइम। इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम भी कहते हैं। मोस्टली अगर कैटायन है तो सेंट्रल आयन बोल देंगे, अदरवाइज अगर उसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसको सेंट्रल एटम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीगेंड्स की। द न्यूट्रल मालिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं विच आर कोऑर्डिनेटेड हैं टू द सेंट्रल आयन के साथ या सेंट्रल एटम के साथ, उनको बोलते हैं लीगेंड्स। जैसे इसमें कॉपर सेंट्रल आयन है, इसके साथ 4 अमोनिया अटैच हैं, तो न्यूट्रल अमोनिया, जहाँ पर अमोनिया लीगेंड है, जहाँ पर Cl अटैच है सिल्वर के साथ, जहाँ पर Cn लीगेंड है, तो क्या है, अमोनिया न्यूट्रल मालिक्यूल लीगेंड है और Cn नेगेटिव एनायनिक लीगेंड है। ऐसे ही वाटर भी लीगेंड है, ऐसे ही Cl क्लोरो भी लीगेंड है। तो जो अटैक कम्प्लेक्स के अंदर नेगेटिवली, मोस्टली नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल मालिक्यूल जो सेंट्रल आयन के साथ अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं लीगेंड्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिडेंटेड लीगेंड्स, ऐसे लीगेंड विच कंटेन वन डोनर एटम ओनली, जो एक ही डोनर एटम जिनके पास है, मतलब वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं एक समय में। जैसे Cl नेगेटिव है, वाटर है, जैसे अमोनिया हमने पीछे पढ़ा, ये यूनिडेंटेड लीगेंड है। पॉलीडेंटेड लीगेंड क्या है, विच कंटेन 2 और मोर डोनर एटम्स विच में साइमल्टेनियसली, एक साथ जो कोऑर्डिनेट कर सकती हैं विद द मेटल कैटायन, एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा साइट्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली। इसमें से भी दोज विद 2 डोनर एटम जिनके पास है उनको बाइडेंटेड बोला जाता है, जिनके पास विद 3 डोनर एटम है उनको ट्राइडेंटेड बोला जाएगा। ऐसे 4 वाले को टेट्राडेंटेड, 5 वाले को पेंटाडेंटेड, 6 वाले को हेक्साडेंटेड एंड सो ऑन। जैसे एक हमने एग्जांपल ली है NH2CH2CH2NH2, इट इज़ बिस इथिलीन डाइअमीन, हमने सिंपली लिखा इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन अमीन अमीन डाइअमीन। तो जहाँ पर जी वाला नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, जी वाला नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसको कई बार इन शॉर्ट हम खाली EN लिखेंगे, जहाँ पर आप EN लिखा हुआ देखेंगे ब्रैकेट के अंदर, चाहे सिंपल, वो इथिलीन डाइअमीन होगा। ऐसे ही अगर इथिलीन डाइअमीन के चारों वाले, इधर वाले 2 HN के इधर वाले 2 H को हमने एसीटेट से रिप्लेस कर दिया, तो CH2CO एसीटेट से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसके बाद 6 डोनर एटम है, एक जे वाला O, जे वाला O, जे वाला O, जे वाला O और जे वाला N, जे वाला N, इसलिए ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल्स है। ना चीलेट लिगेंड क्या होता है, ए मल्टी डेंटेड लिगेंड, जैसे बाई ट्राई टेट्राडेंटेड विच कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड, वही होता है चीलेट लिगेंड। मतलब बाइडेंटेड को, ट्राइडेंटेड को चीलेट भी कह सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड चीलेशन एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड चीलेट कंपाउंड। जैसे कॉपर के साथ 2 बार इथिलीन डाइअमीन हो तो क्या होता है, कॉपर सेंट्रल एटम आ गया, एक बार NH2CH2CH2NH2 इस साइड, एक बार NH2CH2CH2NH2 इस साइड, एक बॉन्ड इस साइड ने बनाया है, एक बॉन्ड इस साइड ने बनाया है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया है। साइक्लिक कंपाउंड बनने से इस कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है,
और इस चीलेट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ने को इफेक्ट को बोलते हैं चीलेट इफेक्ट। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक ही लिगेंड दो जगह से अटैच है। अगर हमें इसको ब्रेक करना होगा तो हमें एक ही लिगेंड को दो बार ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। अब देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड हैविंग टू और मोर डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, उसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम हैं, बट ओनली वन ऑफ दीज इज कोऑर्डिनेटेड, उनमें से एक ने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है विद द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। एटम दो हो सकती हैं लेकिन बॉन्ड एक समय में एक ही बनाता है। जैसे Cn है, अगर Cn C से बॉन्ड बनाया है उसको साइनो कहते हैं, अगर Cn N से बॉन्ड बनाता है उसको आइसोसाइनो कहते हैं। ऐसे ही अगर NO2 N से बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रो कहते हैं, NO2 अगर O से बॉन्ड बनाता है तो उसको नाइट्राइटो कहते हैं। इसको नाइट्रो N भी कहते हैं, इसको नाइट्रो O भी कहते हैं। तो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसके पास दो डोनर एटम है N और O, पर एक समय में जहाँ तो N बॉन्ड बनाता है जहाँ O। तो ऐसे Cn के पास दो डोनर एटम है C और N, एक समय पे जहाँ C बॉन्ड बनाता है जहाँ N बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट। तो इस तरह के लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। हम एक बात हम और करना चाहेंगे, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या साइट्स और डोनर ग्रुप्स इन ए लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। जैसे मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड की डेंटिसिटी 1 होती है, बाईडेंटेड की डेंटिसिटी 2 होती है। ऐसे Cn की है तो इसमें दो एटम है पर इसकी डेंटिसिटी 1 है क्योंकि एक समय में ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो एक समय में कोई लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है, उसके पास कितने डोनर एटम्स हैं जो एक समय में बॉन्ड बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय ऑल द लिगेंड, सभी लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं जो अटैच्ड है विद द मेटल आयंस के साथ, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे जहाँ पर निकल के साथ 6 अमोनिया ने बॉन्ड बनाए हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कॉपर के साथ 4 Cl ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। जे अमोनिया और क्लोराइड दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, जितने लिगेंड हैं उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं तो उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन बाईडेंटेड में एक लिगेंड दो बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का रोल प्ले करता है। जैसे कॉपर के साथ En ट्वाइस है, En है तो 2 बार है, जहाँ पर Cl 4 बार था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जहाँ पर En 2 टाइम है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि एक इथीन, En मीन्स इथीन डायमीन, तो इथीन डायमीन एक बाईडेंटेड लिगेंड है। तो एक En ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो 2 En ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। 2 ड्यू टू 1 En, 2 ड्यू टू अनदर En। हमने इसका पीछे अभी स्ट्रक्चर बनाकर भी देखा, वहाँ पर इसके देखिए 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे। ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल मेटल आयन हो गया जो एटम हो गया, एंड द लिगेंड्स हो गए, जब इनको इनक्लोज किया जाता है इन ए स्क्वायर ब्रैकेट तो वो कोलेक्टिवली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कॉपर सेंट्रल मेटल आयन है, Cl लिगेंड है, हमने इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। बेटर है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके लिखें। जैसे कॉपर के साथ हमने से 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और 4 Cl लिखे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ दिस कम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर हम वो ड्रा करते हैं जो उसका बने, जहाँ पर इसका Cl4 नेगेटिव का जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में बनाया। और किसी का स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो हम उसको उस फॉर्म में बनाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कम्प्लेक्स, जिसमें कम्प्लेक्स आयन कंटेन्स नेट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे एनायनिक कम्प्लेक्स जिसमें कम्प्लेक्स आयन विल कंटेन नेट नेगेटिव चार्ज होगा। और न्यूट्रल, जिसमें कम्प्लेक्स स्पीसीज होगा उस पर नो चार्ज होगा, उसके ऊपर ना प्लस होगा ना माइनस होगा। जैसे ये निकल वाले एग्जांपल है, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 2+ है, ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है। CuCl4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, ये एनायनिक कम्प्लेक्स है। CuEn2 पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जैविक कैटायनिक कम्प्लेक्स है क्योंकि 2 पॉजिटिव ओवरऑल चार्ज है, जैविक कैटायनिक कम्प्लेक्स है। लेकिन CuCl4 नेगेटिव एनायनिक कम्प्लेक्स है। हमने पहले भी एग्जांपल देखी, AgCN ट्वाइस, इसके ऊपर 1 नेगेटिव था तो ये भी एनायनिक कम्प्लेक्स था। न्यूट्रल में जैसे निकल के साथ 4 टाइम Cu है,
तो ये ब्रैकेट में रख दिया तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस तरह का कम्प्लेक्स को बोलते हैं न्यूट्रल कम्प्लेक्स। तो जिस कम्प्लेक्स पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायनिक, जिस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो नेगेटिव और एनायनिक, और जिस पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चार्ज नहीं है वो होता है न्यूट्रल कम्प्लेक्स। कुछ और टाइप्स में हैं होमोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। द कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स को बोलते हैं होमोलेप्टिक। जैसे निकल के पास 6 अमोनिया है, कॉपर के पास 4 क्लोरो हैं, तो ये होमोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस है क्योंकि इसमें सिर्फ अमोनिया लिगेंड है, इसमें सिर्फ क्लोरो लिगेंड है। ऐसे हीट्रोलेप्टिक लिगेंड क्या होगा, कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड या कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग 2 और मोर लिगेंड्स टाइप्स। जैसे CO के साथ कोबाल्ट के साथ Cl लिगेंड है, En लिगेंड है, जहाँ CO के साथ NH3 लिगेंड है, Cl लिगेंड है, तो ये दोनों क्या हैं हीट्रोलेप्टिक, ये दोनों कम्प्लेक्सेस क्या हैं हीट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। ऐसे ही होमोन्यूक्लियर होते हैं विच कंटेन ओनली वन सेंट्रल एटम जाइन। जे भी सिर्फ CO एक ही एटम है, सिर्फ CO एक ही एटम है, कॉपर एक ही एटम है, निकल एक ही एटम है, तो ये सभी एग्जांपल्स किसकी हैं होमोन्यूक्लियर की। अगर एक से ज़्यादा एटम आ जाएं तो वो पॉलीन्यूक्लियर हो जाता है। जैसे ये कम्प्लेक्स है, इसमें 1 कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट है, तो ये 2 सेंट्रल एटम आ गए या सेंट्रल आयन आ गए, बाकी 4 अमोनिया NH NO2 का ब्रिज बना हुआ है। इस टाइप के कम्प्लेक्स को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कम्प्लेक्स। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ और डेफिनेशन, जो लिगेंड्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स।